रोजगार विधि सेवा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस शेयर करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, कुसुम बहुत तेज चलती है, वाक्य में बहुत क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर विशेषण? क्रिया विशेषण क्या है? इसका सही आंसर है क्रिया विशेषण, क्योंकि जो क्रिया की विशेषता बताए उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। तेज चलना ये विशेषण है, लेकिन बहुत तेज चलना ये क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कजरारे बादलों वाला दिन था, इस वाक्य में विशेष क्या है? पहला है कजरारे, दूसरा बादलों, तीसरा ऑप्शन है बाला या फिर चौथा दिन। कजरारे बादलों वाला दिन था, विशेष, विशेष क्या होता है? विशेष, विशेष का मतलब होता है जिसके बारे में बात कही जाए। तो किसके बारे में कहा जा रहा है? कजरारे बादलों वाला, तो किसके बारे में कहा जा रहा है? बादलों के बारे में कहा रहा है। बादल कैसे हैं? कजरारे हैं। बादल कैसे हैं? कजरारे। कजरारे क्या हुआ? कजरारे हुआ इसका विशेषण, क्योंकि विशेषता बता रहा है। लेकिन बादलों के बारे में कहा जा रहा है, तो बादल क्या हो गया? यह हो गया विशेष। एक विधेय विशेषण होता है, एक विशेष विशेषण। तो विधेय है क्या है? सॉरी, क्या है? विशेष, जिसके कजरारे, कजरारे क्या है? ये विशेषण है। और विधेय क्या है? और विशेष क्या है? बादल, क्योंकि बादलों के बारे में, कैसे बादल हैं? कजरारे बादल। श्याम खाली जगह पुस्तक पढ़ी, क्या आएगा इस खाली जगह में? को भरा जाएगा, या से, या ने, या फिर के द्वारा? तो इसका सही है कि श्याम ने पुस्तक पढ़ी। इसका सही आंसर आएगा श्याम ने पुस्तक पढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंचित शब्द का तद्भव शब्द बताएं। पहला है परंतु, दूसरा है लेकिन, कुछ या फिर थोड़ा। किंचित, किंचित मतलब होता है कुछ। किंचित का तत्सम, किंचित कैसा शब्द है? ये तत्सम शब्द है। तद्भव, तद्भव अगर पूछा जाता है, तद्भव क्या होगा? कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस शब्द का अन्य लिंग रूप, अन्य लिंग नहीं होना चाहिए, यह होना चाहिए भैंस शब्द का पुल्लिंग। पुल्लिंग बताएं, भैंस शब्द का पुल्लिंग रूप बताएं। तो इसका तो सभी को पता है, भैंस शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होता है? भैंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द उपाय से संबंधित नहीं है? उपाय, तरकीब, साधन, विलक्षण या फिर युक्ति? उपाय का मतलब, उपाय के समानार्थी शब्द हैं। कोई तरकीब सूझना, उपाय सूझना, कोई और कोई साधन हो, उपाय ये भी है, कोई दूसरी युक्ति या दूसरा उपाय, लेकिन विलक्षण नहीं है इसका। विलक्षण इसका समानार्थी नहीं है, इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायर शब्द का अर्थ क्या होता है? वीर, दूसरा मूर्ख, डरपोक या फिर प्रतिष्ठा? इसका सही आंसर है कायर शब्द का अर्थ बुजदिल या डरपोक। इसका सही आंसर है बुजदिल या डरपोक भी बोलते हैं इसको। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, सर, ये क्वेश्चन ऐसा रखा मिलेगा आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लें इसको। सर जो कि सरोवर का पर्यायवाची है, बिल्कुल सही है। यदि सर के प्रथम वर्ण सा के स्थान पर तालुसा, इसको बोलते हैं तालुसा। इसको कौन सा सा बोलते हैं? इसको बोलते हैं दंत सा। ये दंत सा है, और ये तालुसा। तालुसा का प्रयोग किया जाए तो उसका क्या अर्थ होगा? पहला है सरोवर, दूसरा है सत्व, तीसरा है बाण या फिर चौथा है शाखा। अर्थात पहले लिखा था उसने सर, अब ये पूछ रहा है कि अगर हम इस तरीके से सर लिखें तो इसका अर्थ क्या होगा, बताएं। तो इसका अर्थ होगा बाण, क्योंकि सर का समानार्थी बाण होता है। सभी लोग चैनल को
सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कर दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द बताइए, मतलब विलोम शब्द बताना है सुप्त का। पहला है पौरुषत्व, दूसरा धालक, तीसरा जागृत या फिर गर्मी। इसका सही है सुप्त मतलब सोता हुआ, इसका विलोम शब्द है जागृत, जागता हुआ। लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों में सही उक्ति का चयन करिए। लोक में प्रचलित उक्ति, ये भी पूछ सकता है लोक में प्रचलित उक्ति को क्या कहते हैं? सभी को पता है, इसे बोलते हैं लोकोक्ति। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसने घुमा फिरा कर पूछा है कि लोक में प्रचलित उक्ति को क्या कहते हैं? लोकोक्ति। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से भी पूछ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यकता से अधिक वृष्टि, वृष्टि का मतलब होता है वर्षा। आवश्यकता से अधिक अगर वृष्टि होने पर उसके लिए उपयुक्त शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि या फिर अधिवृष्टि, क्या कहते हैं? इसका सही है अतिवृष्टि। यानी आवश्यकता से अधिक बारिश अगर हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं? अतिवृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो। समझे? गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है? कर्ण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या फिर कर्ता कारक? तो इसकी विभक्ति कर्ता कारक की विभक्ति होती है ने, अपादान से, वो भी अलग के अर्थ में, अलग के अर्थ में होगा। कर्ण, कर्ण से होता है। और संप्रदान, संप्रदान होता है को या के लिए। ठीक, ये तो सभी को पता होगा। तो गरीबों के निमित्त, निमित्त का मतलब होता है गरीबों के लिए। यहाँ जो के लिए शब्द है वो छिपा हुआ है। गरीबों के लिए, गरीबों के लिए धन इकट्ठा करो। तो के लिए किसने बताया था? संप्रदान। संप्रदान का होता है को के लिए। इसका सही आंसर है थर्ड, संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में कर्मधारय समास है? पहला है रणवीर, दूसरा दुष्चरित्र, तीसरा विचारमग्न या फिर सिरदर्द। कर्मधारय, कर्मधारय, कर्मधारय में क्या बताया था? एक विशेषण आएगा, विशेषता उसकी बताई जाएगी। इसका सही आंसर है दुष्चरित्र। बुरे चरित्र वाला, जिसका बुरा चरित्र हो उसे बोलते हैं दुष्चरित्र। इसमें है कर्मधारय समास। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन इसमें रखा मिलेगा आपको, सकर्मक और अकर्मक क्रिया का एक क्वेश्चन रखा मिलेगा आपको। वह हंसता है, सुधीर कार चलाता है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया और रामू को दवा पिलाओ। सकर्मक मतलब इसमें कर्म हो, तो रामू को दवा पिलाओ, क्या पिलाओ? दवा पिलाओ, दवा कर्म हो गया। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, किसको पकड़ लिया? चोर को। सुधीर कार चलाता है, क्या चलाता है? कार चलाता है। तो इसमें तो कर्म, सभी में कर्म है। लेकिन मोहन हंसता है, इसमें कर्म नहीं है। मोहन क्या हंसता है? लगाएं तो इसका कहीं आंसर नहीं मिलेगा। तो मोहन हंसता है, ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें भी आप फंस जाएंगे। उपनिषद में एक लगाने पर, पहला है औपनिषदिक, दूसरा औपनिषदिक, तीसरा है औपनिषद या फिर औपनिषदिक दिक। इसका सही आंसर है औपनिषदिक। पहला औपनिषदिक हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीस में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या फिर यड़ संधि? इसका अगर ग्रीस का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? गिरी प्लस ईस, ग्रीस। तो इसमें कौन सी संधि हो रही? दीर्घ संधि। ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलकर दीर्घ ई बनाती है, यानी दीर्घ,
तो इसमें कौन सी हो गई? दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सभी को पता होगा कि थोथा चना बाजे घना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? थोथा चना बाजे घना का अर्थ क्या है? चने रूपी खिलौने से खेलना, दिखावा बहुत करना परंतु सार कुछ ना होना, चने को बजाना या बहुत आवाज़ करना। थोता चना बाजे घना, इसका मतलब है दिखावा बहुत करना और सार कुछ ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं। संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई खाली जगह, कोई धनवान तो कोई फिर खाली जगह। सही विकल्प का चयन करिए। अर्थात इसमें क्या लगाना है आपको? विलोम शब्द, विलोम शब्द बताना है। विलोम शब्द बताना है। कैसे बताएंगे विलोम शब्द? उदार का विलोम शब्द क्या होता है? उदार का अनुदार भी होता है। और धनवान का होता है निर्धन। अगर राजा होता है, राजा का रंग हो जाता है तो ठीक है, लेकिन पहला नहीं होगा। उदार का अनुदार भी होता है लेकिन राजा का रंग होता है विलोम शब्द। उदार का संकीर्ण भी होता है और धनवान का निर्धन होता है। तो इस प्रकार दूसरा सही है इसका। इस पर भी सोच विचार के टिक लगाएं, क्योंकि उदार का अनुदार होता है, उदार का संकीर्ण भी होता है विलोम शब्द, और धनवान का निर्धन। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उलझाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? रघुपति राघव राजा राम, पहला है श्लीष अलंकार, दूसरा अनुप्रास, तीसरा रूपक या उपमा। इसमें रा शब्द की बार बार पुनरुक्ति हो रही है। रा शब्द की जहाँ एक अक्षर की बार बार पुनरुक्ति हो, किसी अक्षर की बार बार पुनरुक्ति हो रही है तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई? उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया इसमें। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई ये पूछा है। देवनागरी, खरोष्ठी, गुरमुखी या फिर कैथी? बताइए। इसका सही आंसर है देवनागरी। हमारी जो हिंदी है, हिंदी देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से ही उत्पत्ति हुई देवनागरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश सुनिए। क्या होगा? अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अल्पाहारी का मतलब होता है जो कंदमूल फल खाता हो, या फिर जो फल खाता हो, जो कम खाता हो, या फिर जो पकवान खाता हो। क्या होगा? अल्पाहारी का मतलब होता है जो कम खाता हो। अल्पाहारी, जिससे कि उसको विद्यार्थियों को नींद ना आए। आपकी अभी तैयारियां चल रही होंगी, इसलिए थोड़ा अल्पाहारी विद्यार्थी के 5 लक्षणों को पालन करें, जिससे कि आपका सिलेक्शन जल्दी हो। समय कम है, 18 फरवरी डेट सुनिश्चित कर दी गई है एग्ज़ाम की आप लोगों को, इसलिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। तैयारी में लगे रहें और जल्दी से सफलता हासिल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयद्रथ वध किस लेखक या लेखिका की कृति है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा या फिर मैथिली शरण गुप्त? इसका सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जयद्रथ वध। मैथिली शरण गुप्त की कृतियाँ बहुत अच्छी अच्छी कृतियाँ हैं, जैसे साकेत उन्होंने लिखी है, साकेत है, भारत भारती है, इनकी इम्पोर्टेंट कृतियाँ हैं, जयद्रथ वध है। तो ये सब मैथिली शरण गुप्त की इम्पोर्टेंट कृतियाँ आप याद करके जाना, इसमें से एक जरूर पूछी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ क्या है? दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं। दूसरा है औकात से बढ़कर अपना सपना देखना, या फिर कहीं ठौर ठिकाना नहीं, या मूर्ख व्यक्ति सीखी बघारता है। इसका सही आंसर है, क्या आंसर होना चाहिए कि दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं। यानी ढोल के अंदर पोल, ढोल बड़ा दिखाई देता है लेकिन अंदर खाली होता है। इसी तरह का दिखावा, बाहर का दिखावा कुछ और अंदर गुण कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदमियों को भेड़ बकरी की तरह
हाँकने का ज़माना अब नहीं रहा। कोष्ठक में दिए गए शब्दों को वचन बदलिए, वचन बदलना है। तो कैसे भेड़ बकरी को कैसे यूज करेंगे, आदमियों को तो इसको कैसे यूज करेंगे, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है भेड़ बकरियों, यानी आदमियों को भेड़ बकरियों की तरह हाँकने का ज़माना अब नहीं रहा। इसका सही आंसर है भेड़ बकरियों भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसकी बात का कोई उत्तर न दे सका। सब खाली जगह हो गए, विकल्प में चयन करिए जो विकल्प भरा जाएगा। शर्मिंदा, निरुत्तर, निरंतर या फिर निरादर। इसका सही आंसर है निरुत्तर। उसकी बात का कोई उत्तर न दे सका, उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दे सका उसको बोलते निरुत्तर। जिसका कोई उत्तर ना हो उसे बोलते निरुत्तर, बिना उत्तर वाला। लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप कंठस्थ कर लें। देखो टट्टू का बहुवचन क्या होता है? टट्टू का बहुवचन टट्टू ही रहता है, या फिर टट्टुओं या फिर टट्टुएं, यो क्या होता है इसका? अभी तो लग रहा होगा टट्टू का बहुवचन बहुत सरल है, लेकिन इसमें बताएं टट्टुओं का बहुवचन क्या होता है। टट्टू का बहुवचन होता है टट्टुओं, भाड़े की टट्टू, जिसका होता है बहुवचन टट्टुओं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्प में से एक सही विकल्प छांटिए। 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। गलत हो गया, जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। तीसरा है जीवन क्षणभंगुर, ये भी गलत हो गया। जीवन क्षणभंगुर, ये क्षणभंगुर ही गलत लिखा, नष्ट गलत लिखा। इस प्रकार इसका सही आंसर है ए। इसमें बिल्कुल सही विकल्प है जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। 3 ऑप्शन गलत। इस तरीके से आपको बहुत जल्दी डिसीजन लेके सही टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? पता ही है आपको ये तो। रस की उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं, जिसको वेशभूषा देख के जो चेष्टाएं आ रही हैं उसके मन में, क्या हो सकता है, उसे क्या बोलते हैं? विभाव, आलंबन, अनुभाव या फिर उद्दीपन। इसका सही आंसर है अनुभाव। अनुभाव होता है उसकी आश्रय की चेष्टाएं देखकर रस की उत्पत्ति होती है, क्या बोलते हैं उसको? अनुभव। भाव, स्थायी भाव तो स्थायी भाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि छंद का सर्वप्रथम पूछा गया है, लेकिन छंद ज़्यादातर सामवेद में गाया नहीं है सब, लेकिन ये नहीं है, सब सर्वप्रथम पूछा गया है। सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है छंद का? तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में है सर्वप्रथम छंद का उल्लेख, सामवेद मत करता है ना। अगर गायन आ जाए तो गायन का होगा सामवेद, लेकिन सर्वप्रथम की बात पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मैथिली स्थलगुप्त जी की मौलिक रचना है? मौलिक रचना, अब ये सभी ब्रहड़ी, वृंजांगना, कुणाल गीत, गीतामृत, वीरांगना, ये सब किसकी? मैथिली स्थलगुप्त की हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कि मौलिक रचना कौन सी है, तो मौलिक रचना है कुणाल गीत। कुणाल गीत इनकी मौलिक रचना है, इसका सही आंसर है कुणाल गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? पहला है रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, तीसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर केशवदास। कुरुक्षेत्र, इसका सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। आज का होमवर्क है, आपको बताना है क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी कृति है और ये है क्या? जीवनी है कि आत्मकथा है? क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी कृति है? ये आपको सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और सभी लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। और सभी को बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद।